सोयाबीन की बुआई कितनी दूरी पर करना चाहिए? एक अच्छी पैदावार के लिए सोयाबीन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन की फसल से एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए न केवल वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है बल्कि खाद, दवाई, वीट कंट्रोल और उचित बीज की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि स्पेसिंग को कम करेंगे तो पैदावार 100% कम होने वाली है। वो इसलिए कि वायु संचारण और जड़ फैलाव कम रहता है। यानी सोयाबीन की खेती से एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी उपज निकालने के लिए लाइन से लाइन की दूरी अच्छी खासी हमको रखनी पड़ेगी। जैसे हम परंपरागत तरीके से दोस्तों खेती करते आ रहे हैं, सनसूट 1 एकड़ में 30 किलो, 40 किलो, 50 किलोग्राम तक सोयाबीन की बुआई करते आ रहे हैं, वैसे यदि हम खेती करेंगे तो उतनी ही पैदावार हम निकाल सकते हैं जितनी हम कल निकाल रहे थे। तो हमको थोड़ा सा आधुनिक यंत्रों के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ हमको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, आधुनिक खेती करनी पड़ेगी, तब जाके हम एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। क्योंकि 80 से 90% जो वैरायटी है ना मल्टी स्टेम वाली, यानी कैनोपी ज़्यादा फैलाव लेती हैं, ज़्यादा फुटाव वाली वैरायटी होती हैं, फैलाव अच्छा लेती हैं। तो ज़्यादा फैलाव के लिए और ज़्यादा पैदावार के निकालने के लिए यदि आप इस बार जैसे आप अदरक की खेती करते हैं, आलू प्याज की खेती करते हैं बेड विधि से, उसी प्रकार दोस्तों आप सोयाबीन की खेती यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो आपको वाकई दोस्तों पैदावार अच्छी मिलने वाली है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस साल आधा बीघे पर, थोड़ी बहुत जगह पर 20, 25, 50 डेसिमल पर, 1-2 एकड़ पर खेती करके देखिए। मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं, ड्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं। आपका बजट है तभी आप ड्रिप लगाइए, क्योंकि वो तो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन बेड विधि से यदि आप सही स्पेसिंग को रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों जो फल्ली है ना वो 4 गुना ज़्यादा, 200, 250, 300 फल्ली एक पौधे पर लगने वाली है। पत्तों से ज़्यादा फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो कितनी दूरी पर हमको सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए? एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखनी है, 18 से 20 इंच रखनी, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रखनी। जितनी ज़्यादा हवा लगेगी पौधे पर उतना ही ज़्यादा फलियों का विकास होगा और ज़्यादा फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। आपने दोस्तों देखा होगा कि खेत के चारों साइड यानी स्टार्टिंग पर जहाँ हवा ज़्यादा लगती है वहाँ पर पौधे एक अलग प्रकार से होता है। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच आपको रखना चाहिए, 4 इंच भी बहुत है। गहराई की बात करें तो 1.5 से 2 इंच गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। और जब बेड आप बना रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइन पर यदि आप बुआई करेंगे 2-2 बीजों की दोस्तों तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि आप बेड विधि से सोयाबीन की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि बहुत सही है। आपको 35-40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम बुआई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह जो जुगाड़ है ना, यह जो विधि है, मेथड है, इसको आप अपना कर तो देखिए एक बार। इसके अलावा बेड बनाकर ही सोयाबीन की खेती करना है। बेड की जो आपको दूरी रखना, बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी है। बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट आपको रखनी है और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड के दोनों किनारों पर ही आपको बुआई करनी है और बीज उपचार जरूर कर लेना है। अब बीज उपचार क्यों जरूरी करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए दोस्तों कि हमारी सोयाबीन की फसल पर फंगस की समस्या, और इस फसल पर क्योंकि बरसाती खरीफ सीजन की जब हम बात करते हैं तो फंगस का प्रकोप बरसात के दिनों पर और तीव्र गति से फैलता है, क्योंकि बरसात होती है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो उस समय फंगस का भी प्रकोप, स्टेम फ्लाई का भी प्रकोप है और कई प्रकार की डिजीज बीमारी का प्रकोप होता है। तो इनके लिए आपको बीज उपचार करना पड़ेगा दोस्तों। FIR पद्धति से बीज उपचार करना पड़ेगा। F यानी फंगीसाइड, और फंगीसाइड में साफ है, थायरम है, या फिर आप झेलोरा ले लीजिए। 2 ml की दर से, प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। फिर उसके बाद I यानी इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में रेनो या फिर थाइमोथोक्सम जो आता है 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करें। फिर 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। फिर उसके बाद राइजोबियम जो कल्चर है, जीवाणु जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है, तो इससे 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर लीजिए। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। बीज उपचार करते समय सोयाबीन का छिलका ना उतरे, इस प्रकार आपको सोयाबीन का बीज उपचार करना है। बुआई के समय खाद और बीज मिला करके इकट्ठा करके प्रयोग मत करना, अंकुरण में समस्या आती है। तो इसके लिए जैसे आपने खेत की तैयारी कर ली, खेत की तैयारी करते समय खाद का प्रयोग कर लीजिए। फिर जब नमी हो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर आप बुआई कर दीजिए। तो अलग अलग ही
प्रयोग करें, पहले खाद प्रयोग कर लीजिए, फिर आप बुआई कर दीजिए। इससे अंकुरण प्रभावित नहीं होती है। यदि आप स्पेसिंग रखते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है? 18 से 20 इंच पर बोआनी करने से पैदावार तो बहुत अच्छी मिलती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ज़्यादा फलियाँ लगती हैं, कुल्पा चलाने में, कुल्पा, डोरा या फिर जो भी देसी जुगाड़ है चलाने में आसानी होती है। पौधा अपनी पूरी हाइट लेता है, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है, 4 गुना ज़्यादा फलियाँ नॉर्मल तरीके से। पीलापन की जो समस्या है वो नहीं आती है। इस फसल पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। और सोयाबीन की आप खेती कर रहे हैं तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड यानी जो आप 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक डालते हैं ना बुआई के बाद, वो जैसी आपने बुआई करी और नमी रहेगी तब यह दवाई काम करेगी। बेलर 32 आती है ना, बेलर 32 से पेंडिमेथिलिन और इमोजिथापर का जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन आपको BASF कंपनी की, बासफ कंपनी की बेलर 32 पर यह टेक्निकल मिल जाता है। 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव आप पीछे चलते हुए करिए। इससे जब खरपतवार नाशक हम स्प्रे कर देते हैं, कब? जब हमने बुआई करी है उसी दिन, 1 दिन बाद तक आप कर दीजिए अंकुरण से पहले। इससे खरपतवार उगते नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे खेत पर एक ऊपर साइड लेयर बन जाती है, वह खरपतवार को उगने नहीं देती सिवाय फसल की। लेकिन आप उसमें चलेंगे, खेत पर आप ज़्यादा अंदर बाहर होंगे तो फिर वो लेयर है ना वो टूट जाएगी और जहाँ से लेयर टूट गई वहीं से खरपतवार उग जाएंगे। तो इसीलिए प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं खेत पर पीछे चलते हुए स्प्रे करें और यदि लेयर नहीं टूटेगी तो रिजल्ट फिर आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सोयाबीन की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए कम से कम 18 नहीं तो 16 इंच पर आपको बुआई करनी ही करनी है। 12 इंच, 10 इंच, 9 इंच पर आपको बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ किसान भाई, क्या हमारे मध्य प्रदेश के ही अधिकतम जो किसान भाई हैं ना, जैसे गेहूं में स्पेसिंग कम रहता है उतना ही स्पेसिंग सोयाबीन में भी रख देते हैं। तो सनसूट बुआई करने से पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। ज़्यादा बीज की बुआई करने से यदि पैदावार बढ़ जाती तो सभी किसान भाई फिर 50 किलोग्राम क्यों 100 किलोग्राम एक एकड़ में बुआई करते। तो इसीलिए स्पेसिंग का ध्यान रखें और निश्चित जो हमने डिस्टेंस बताया है 18 इंच पर आप बुआई करेंगे तो फिर पैदावार आप सोयाबीन की फसल से अच्छी निकाल पाएंगे। और अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है, यानी बुआई के समय सोयाबीन की फसल पर कौन सी खाद डालें, उस वीडियो को भी देख लेना, समझ लेना। पैदावार यदि आप 15 क्विंटल 12 क्विंटल निकालना चाहते हैं तो यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे और सही समय पर यदि बुआई करेंगे, हर एक चीज़ को सही समय पर स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे तो आपको फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।